वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध में हालिया बारिशों और सैलाब से इंसानी अलमिया पैदा हुआ। सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने तमाम NGOs, मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमों से अपील की कि PTMA के सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से राब्ते में रहें। उन्होंने ये इसलिए भी कहा ताकि इमदादी कार्रवाइयाँ कुछ इलाकों तक महदूद ना रहें बल्कि दूर दराज के मुतासरीन को इस मुश्किल घड़ी में मदद यकीनी बनाई जा सके। लाड़काना की गोठ मोहम्मद जाफर सैलाबी पानी से मुकम्मल तबाह हो गई। गोठ मोहम्मद जाफर में ताहाल कई फिट पानी जमा है। मकानात मुकम्मल तबाह हो चुके। बेरोजगार होने से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। तफसीलात बता रहे हैं हसनैन औलख। जी, गोठ मोहम्मद जाफ़र लाड़काना में मौजूद हैं। हालिया सैलाब और बारिशों ने यहाँ पर जो नुकसान पहुँचाया है मेरे अकम में भी देखा जा सकता है और कैमरामैन जामिन अब्बास दिखा सकें कि यहाँ पर अभी ताहाल कई फुट पानी जो है वो जमा है। मकानात यहाँ पर मुस्मार हो चुके हैं और यहाँ पर ज़िंदगी के नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहे। यकीनी तौर पर जो लोग यहाँ पर थे उनको बदतरीन मुश्किलात का सामना था। पानी जमा होने से यहाँ पर बीमारियाँ और वबाएँ भी जन्म ले रही हैं और जो यहाँ के मकीन थे उन्होंने सड़क किनारे खैमे लगाकर पनाह ली है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे बताइएगा, अभी भी काफ़ी पानी जमा है, यकीनी तौर पर मच्छर भी होंगे, बीमारियाँ, डायरिया, मलेरिया, गैस्ट्रो और ऐसी चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ा है, तो कितनी मुश्किलात हैं ताहाल और कोई इमदादी कार्रवाई के बारे में बताएं। इमदादी कार्रवाइयाँ तो चल रही हैं हमारी सिंध हुकूमत की तरफ से। कुछ लोगों को मिली भी है जो एक एक आदमी को तो वो भी नहीं दे सकते क्योंकि ये पूरा गांव आपके सामने है। पानी हर तरफ फैला हुआ है। झाड़ियों के पीछे भी बहुत सारे घर हैं, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अभी ये भी घर ख़त्म हो चुके हैं। ये सारे अब मकीन इधर रोड की साइड पे टेंटों में रह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जैसे मलेरिया है, मच्छर बहुत हैं। इनके हिसाब से अगर जाने के लिए भी ये बूट जो सामने खड़ी हुई है यही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत सारी मुश्किलातें हैं मगर अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। ये मुश्किल थोड़े टाइम के लिए होती है, इंशाल्लाह टल जाएगी। मगर हुकूमत हमारा साथ दे रही है। सिंध हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो भी साथ दे रही है। यकीनी तौर पर ये जो हालिया सूरत हाल है, सैलाब भी है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली बारिशें भी हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। ये गोठ मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तबाह हो चुकी है। बोट रखी हुई है दूर दराज की जो गोठ है वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ के जो मकीन थे उनको बदलात का सामना करना पड़ा। और हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। कंबर का रुख करेंगे जहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी में ऐसा ख़ानदान भी मौजूद है जो अपने हाथों से मेहनत मुशक्क़त करके खजूर के पत्तों से टोकरियाँ और चिंगेरे बनाकर बाज़ारों में बेचकर गुजर बसर कर रहे हैं। तफसीलात अखलाक चांडियों से जानते हैं। जी अखलाक। हाँ जी बिल्कुल, सिंध का ज़िला कंबर शदादकोट सैलाबी सूरत और हालिया बारिशों के बाद मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुका है। तो वहीं पर जो है कंबर वगन रोड पर खीमा बस्ती कायम की गई है। यहाँ पर एक ऐसा भी ख़ानदान है जहाँ पर बहन भाई जो हैं दोनों मिलकर जो है खजूर की पत्तियों से यहाँ पर टोकरियाँ बनाकर अपने पेट का गुजर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर इनके जो है खवास की जो बीवी हैं वो भी खुद जो है यहाँ पर अपने हाथों से खजूर की जो है यहाँ पर टोकरी बना रही हैं और अपने बच्चों का गुजर सफ़र कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर मौजूद मुतासिर उनसे बात करते हैं। भाई हमें बताइए कि आपको कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 2-3 ॾींहं खाईंदो आहे ठाहिण में। असां वेंदा आहियूं खपाइण वेंदा आहियूं शहर में, मच्छी मार्केट में, बाज़ारनि में, हिते खपाईंदा आहियूं, सौदे वारनि खे ॾींदा आहियूं, किराना वारनि खे ॾींदा आहियूं। 50 में वेंदा आहिनि, 60 में वेंदा आहिनि। हिन में छा आहे, कुझु बि न आहे। 50-60 रुपया चांहि जो कोप लॻो पियो आहे। हिन खां त हे बि ठाहींदा आहियूं, तॾियूं बि ठाहींदा आहियूं, तॾा बि ठाहींदा आहियूं। हे रस्ता हाणे बंदि आहिनि, हाणे जो बंदि थी विया आहिनि। हाणे जेको अॻिला मां खणी आयासीं उहो पिया आहिनि। रोड रस्ता बंदि आहिनि। हाणे गरीब माण्हू काॾे वेंदासीं, रोड हाणे बंदि थी विया आहिनि। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर जो है मुतासर अफराद की बात सुनी। उनका ये कहना है कि इसमें इतनी भी रोज़ी नहीं है। ये टोकरी जो है 50 से 60 रुपए में फ़रोख्त हो रही है, बस गुजर सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने जो है हुकूमत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया से अपील की है कि हमारी भी यहाँ पर मदद की जाए। जी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची डाउन स्टैंड रूम प्रोग्राम में आमद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने KDSP लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह किया। स्पेशल असिस्टेंट सादिक मेमन और सैयद कासिम नवीद भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम में आमद हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने KDSP लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह किया, जबकि स्पेशल असिस्टेंट सादिक मेमन और सैयद कासिम नवीद भी उनके हमरा थे।
पाकिस्तान के अदालती फैसले की आलमी सतह पर तारीफ। ब्रिटिश हाई कमीशन ने खत लिखकर लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम के फैसले को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने पाकिस्तानी नयाद बरतानवी कम उम्र लड़की की पसंद की शादी से मुतालिक फैसला दिया था। अदालत ने अमनान रफ़ी को मर्जी से वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त दी। तफसीलात मलिक अशरफ से जानते हैं। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम ने पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी खातून की बेटी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है और ब्रिटिश हाई कमीशन ने जस्टिस मिस आलिया नीलम के इस फैसले की तारीफ़ की है। ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से जस्टिस मिस आलिया नीलम के नाम खत लिखा गया है और उनके फैसले की तारीफ़ की गई है। सीनियर वकला ने भी ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से जस्टिस मिस आलिया नीलम के नाम लिखे गए ख़त को खुश आइंद करार दिया है और पाकिस्तानी अदलिया के लिए इसे खुश आइंद करार दिया जा रहा है। हम डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा से पूछते हैं कि ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से जस्टिस मिस आलिया नीलम के तारीफ़ जो की गई है उस हवाले से वो क्या कहते हैं? उसमें यह है कि बड़ा क्लियरली उन्होंने कोर्ट के फ़ैसले की और उसकी कंडक्ट की तारीफ़ की है कि पहले भी उन्होंने पर्सनली इन केसेस को इस तरह सिमिलर नेचर केसेस को अटेंड किया, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा कि इस क्विक अच्छे अंदाज में इतनी जल्दी इस फैसले को किया गया है और इसमें उन्होंने इंटरनेशनली इस बात को रिकग्नाइज़ किया है। कमीशन ने ख़ुद इस केस को अटेंड किया और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में कोर्ट ने इस फैसले को इतनी जल्दी फैसला किया है इस अहम नौइयत के केस को, उसने सराहा है और इससे कोर्ट के और हमारे पाकिस्तानी निज़ाम और हमारी अदलिया पे एतमाद का इजहार किया गया है और इंटरनेशनल रिकग्निशन है को बल्कि सिविल सोसाइटी में भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध में हालिया बारिशों और सैलाब से इंसानी अलमिया पैदा हुआ। सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने तमाम NGOs, मुखैर हजरात और फलाही तंजीमों से अपील की कि PDMA के सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से राब्ते में रहें। उन्होंने ये इसलिए भी कहा ताकि इमदादी कार्रवाइयाँ कुछ इलाकों तक महदूद ना रहें बल्कि दूर दराज के मुतासरीन को इस मुश्किल घड़ी में मदद यकीनी बनाई जा सके। लाड़काना की गोठ मोहम्मद जाफर सैलाबी पानी से मुकम्मल तबाह हो गई। गोठ मोहम्मद जाफर में ताहाल कई फिट पानी जमा है। मकानात मुकम्मल तबाह हो चुके। बेरोजगार होने से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। तफसीलात बता रहे हैं हसनैन औलख। जी, गोठ मोहम्मद जाफ़र लाड़काना में मौजूद हैं। हालिया सैलाब और बारिशों ने यहाँ पर जो नुकसान पहुँचाया है मेरे अकम में भी देखा जा सकता है और कैमरामैन जामिन अब्बास दिखा सकें कि यहाँ पर अभी ताहाल कई फुट पानी जो है वो जमा है। मकानात यहाँ पर मुस्मार हो चुके हैं और यहाँ पर ज़िंदगी के नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहे। यकीनी तौर पर जो लोग यहाँ पर थे उनको बदतरीन मुश्किलात का सामना था। पानी जमा होने से यहाँ पर बीमारियाँ और वबाएँ भी जन्म ले रही हैं और जो यहाँ के मकीन थे उन्होंने सड़क किनारे खैमे लगाकर पनाह ली है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे बताइएगा, अभी भी काफ़ी पानी जमा है, यकीनी तौर पर मच्छर भी होंगे, बीमारियाँ, डायरिया, मलेरिया, गैस्ट्रो और ऐसी चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ा है, तो कितनी मुश्किलात हैं ताहाल और कोई इमदादी कार्रवाई के बारे में बताएं। इमदादी कार्रवाइयाँ तो चल रही हैं हमारी सिंध हुकूमत की तरफ से। कुछ लोगों को मिली भी है जो एक एक आदमी को तो वो भी नहीं दे सकते क्योंकि ये पूरा गांव आपके सामने है। पानी हर तरफ फैला हुआ है। झाड़ियों के पीछे भी बहुत सारे घर हैं, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अभी ये भी घर ख़त्म हो चुके हैं। ये सारे अब मकीन इधर रोड की साइड पे टेंटों में रह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जैसे मलेरिया है, मच्छर बहुत हैं। इनके हिसाब से अगर जाने के लिए भी ये बूट जो सामने खड़ी हुई है यही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत सारी मुश्किलातें हैं मगर अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। ये मुश्किल थोड़े टाइम के लिए होती है, इंशाल्लाह टल जाएगी। मगर हुकूमत हमारा साथ दे रही है। सिंध हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो भी साथ दे रही है। यकीनी तौर पर ये जो हालिया सूरत हाल है, सैलाब भी है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली बारिशें भी हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। ये गोट मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तबाह हो चुकी है। बोट रखी हुई है दूर दराज की जो गोट है वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ के जो मकीन थे उनको बदलात का सामना करना पड़ा। और हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। कंबर का रुख करेंगे जहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी में ऐसा ख़ानदान भी मौजूद है जो अपने हाथों से मेहनत मुशक्क़त करके खजूर के पत्तों से टोकरियाँ और चिंगेरे बनाकर बाज़ारों में बेच कर गुजर बसर कर रहे हैं। तफसीलात अखलाक चांडियों से जानते हैं। जी अखलाक।
हाँ जी बिल्कुल, सिंध के ज़िला कंबर शदाद कोट सैलाबी सूरत और हालिया बारिशों के बाद मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुका है। तो वहीं पर जो है कंबर वगन रोड पर खीमा बस्ती कायम की गई है। यहाँ पर एक ऐसा भी ख़ानदान है जहाँ पर बहन भाई जो हैं दोनों मिलकर जो है खजूर की पत्तियों से यहाँ पर टोकरियाँ बनाकर अपने पेट का गुजर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर इनके जो है खवा इसकी जो बीवी है वो भी खुद जो है यहाँ पर अपने हाथों से खजूर की जो है यहाँ पर टोकरी बना रही हैं और अपने बच्चों का गुजर सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त आइए यहाँ पर मौजूद मुतासिर उनसे बात करते हैं। भाई हमें बताइए कि आपको कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 2-3 ॾींहं खाईंदो आहे ठाहिण में। असां वेंदा आहियूं खपाइण वेंदा आहियूं शहर में, मच्छी मार्केट में, बाज़ारनि में, हिते खपाईंदा आहियूं, सौदे वारनि खे ॾींदा आहियूं, किराना वारनि खे ॾींदा आहियूं। 50 में वेंदा आहिनि, 60 में वेंदा आहिनि। हिन में छा आहे, कुझु बि न आहे। 50-60 रुपया चांहि जो कोप लॻो पियो आहे। हिन खां त हे बि ठाहींदा आहियूं, तॾियूं बि ठाहींदा आहियूं, तॾा बि ठाहींदा आहियूं। हे रस्ता हाणे बंदि आहिनि, हाणे जो बंदि थी विया आहिनि। हाणे जेको अॻिला मां खणी आयासीं उहो पिया आहिनि। रोड रस्ता बंदि आहिनि। हाणे ग़रीब माण्हू काॾे वेंदासीं, रोड हाणे बंदि थी विया आहिनि। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर जो है मुतासर अफराद की बात सुनी। उनका ये कहना है कि इसमें इतनी भी रोज़ी नहीं है। ये टोकरी जो है 50 से 60 रुपए में फ़रोख्त हो रही है, बस गुज़र सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने जो है हुकूमत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया से अपील की है कि हमारी भी यहाँ पर मदद की जाए। जी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची डाउन स्टैंड रूम प्रोग्राम में आमद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने KDSP लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह किया। स्पेशल असिस्टेंट सादिक मेमन और सैयद कासिम नवीद भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची डाउन स्टैंड रूम प्रोग्राम में आमद हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने KDSP लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह किया, जबकि स्पेशल असिस्टेंट सादिक मेमन और सैयद कासिम नवीद भी उनके हमरा थे। पाकिस्तान के अदालती फैसले की आलमी सतह पर तारीफ। ब्रिटिश हाई कमीशन ने ख़त लिखकर लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम के फैसले को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने पाकिस्तानी नयाद बरतानवी कम उम्र लड़की की पसंद की शादी से मुतालिक फ़ैसला दिया था। अदालत ने अमनान रफ़ी को मर्जी से वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त दी। तफसीलात मलिक अशरफ से जानते हैं। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम ने पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी खातून की बेटी की बाजियाबी के लिए दया दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है और ब्रिटिश हाई कमीशन ने जस्टिस मिस आलिया नीलम के इस फैसले की तारीफ़ की है। ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से जस्टिस मिस आलिया नीलम के नाम ख़त लिखा गया है और उनके फैसले की तारीफ़ की गई है। सीनियर वकला ने भी ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से जस्टिस मिस आलिया नीलम के नाम लिखे गए ख़त को खुश आइंद करार दिया है और पाकिस्तानी अदलिया के लिए इसे खुश आइंद करार दिया जा रहा है। हम डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा से पूछते हैं कि ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से जस्टिस मिस आलिया नीलम के तारीफ़ जो की गई है उस हवाले से वो क्या कहते हैं? उसमें यह है कि बड़ा क्लियरली उन्होंने कोर्ट के फैसले की और उसकी कंडक्ट की तारीफ़ की है कि पहले भी उन्होंने पर्सनली इन केसेस को, इस तरह सिमिलर नेचर केसेस को अटेंड किया, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा कि इस क्विक अच्छे अंदाज में इतनी जल्दी इस फैसले को किया गया है और इसमें उन्होंने इंटरनेशनली इस बात को रिकग्नाइज़ किया है। कमीशन ने ख़ुद इस केस को अटेंड किया। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में कोर्ट ने इस फैसले को इतनी जल्दी फैसला किया है इस अहम नौइयत के केस को, उसने सराहा है और इससे कोर्ट के और हमारे पाकिस्तानी निज़ाम और हमारी अदलिया पे एतमाद का इजहार किया गया है और इंटरनेशनल रिकग्निशन है को बल्कि सिविल सोसाइटी में भी बहुत शुक्रिया।